देवास जिले के कारगहर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन केक काटकर और एक दूसरे को केक खिलाकर धूमधाम से मनाया गया। दरअसल आज जदयू के द्वारा सीएम नीतीश कुमार का 17वां जन्मदिन विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत कारगहर में पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह के नेतृत्व में नीतीश कुमार का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। जन्मदिन के मौके पर नीतीश कुमार की विकास योजनाओं को भी पूर्व विधायक ने गिनवाते हुए लोगों के बीच मिठाई बांटी और कहा कि बिहार में 15 सालों में नीतीश कुमार के द्वारा विकास के कई काम किए गए हैं, जिन्हें जनता के बीच रखने के लिए आज जन्मदिन के विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश कुमार जी का 70 बरस का जन्म उत्सव के रूप में जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश के सभी तमाम वरिष्ठ नेता से लेकर कार्यकर्ता तक जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। उसी तत्वाधान में आज करगहर विधानसभा क्षेत्र के करगहर प्रखंड मुख्यालय में धूमधाम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन हम लोगों ने मनाया और यह जन्मदिन विकास दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और विकास दिवस के रूप में इसलिए मना रहे हैं कि 15 साल तक मुख्यमंत्री जी ने बिहार को विकास के पटरी पर दौड़ाने का काम किया। आज से पहले जिन लोगों की सरकार थी, बिहार किस स्थिति में था, ये सब वाकिफ है। मुख्यमंत्री जी ने जब बिहार का कमान संभाला तब से लेकर आज तक लगातार कंटिन्यू उन्होंने बिहार के विकास के लिए दिन रात प्रयास करते रहते हैं, जिसका नतीजा है कि एक तरफ गांव के सड़क बन रहे हैं, टोला और जो छोटी छोटी बसावट हैं उस गांव तक संपर्कता पथ देने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव के गलियों को भी पीसीसी करने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता का समावेशी विकास की जो योजनाएं हैं, वो योजना के माध्यम से एक तरफ पटना के धरती पर अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ जिस झोपड़ी में सदियों से कोई सोचा नहीं था कि हमारा बाल और बच्चे बिजली की प्रकाश में पढ़ाई कर पाएंगे, उस झोपड़ी में बिजली तक पहुंचाने का काम किया और बिजली की रोशनी देने का काम किया। यह नेता की जो बहुमुखी विकास है, इतना उन्होंने 15 वर्षों में जो काम किया, उस काम का नतीजा है और फलाफल है कि आज के डेट में बिहार में बसने वाले तमाम बिहारवासियों के मन में विकास रूपी भूख जग गया है। सब लोग चाहते हैं कि बिहार का और तेजी से विकास हो, और जब बिहार का विकास होगा तो युवाओं को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार ने जो अबरी बार जब से सरकार बनी तब से लगातार सभी विभागों में युवाओं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए तमाम वैकेंसियां निकाल रही है। और जो हमारा लक्ष्य था चुनाव से पहले कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, उन सभी लोगों को रोजगार हमारी सरकार देने जा रही है। महिलाओं के लिए रोजगार करने के लिए 5 लाख रुपया सब्सिडी और 5 लाख रुपया बिना ब्याज के रकम दे रही है, 10 लाख रुपया कि आप महिला भी विकास कर सकते हैं, अति पिछड़ा विकास कर सकते हैं, दलित विकास कर सकते हैं, माइनॉरिटी विकास कर सकते हैं। समाज के हर तबके के विकास के लिए तमाम योजनाएं हमारी सरकार चला रही है। और आज विकास दिवस के रूप में हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि आज के बाद इस बिहार को और तेजी से विकास करना है और सभी क्षेत्रों में विकास करना है। जब हम विकास करते हैं तो कुछ काम करते हैं तो कुछ नया काम भी सामने आ जाता है। तो बहुत 15 सालों में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया। अभी और हम लोग और अच्छा क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़कर काम करेंगे। रही बात शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सुरक्षा, सभी चीजों पर हमारी सरकार लगातार निरंतर काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों को भी बिहार करगहर से विधानसभा में जाने का मौका मिला था और 5 साल हम लोगों ने भी इस क्षेत्र के लिए, करगहर विधानसभा के लिए मजबूती से
और ईमानदारी पूर्वक जितना अधिक से अधिक हो सका हम लोगों ने काम किया था। और जितना हम लोगों ने सड़क बनवाया, अस्पताल बनवाया, अपने क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण करवाया, 8 नहर का खुदाई कराने के लिए हम लोगों ने प्रशासनिक स्वीकृति लिया, कराहगर में सर्किट हाउस का निर्माण करवाया, कराहगर में सामुदायिक अस्पताल का लगभग 5.5 करोड़ की लागत से निर्माण कराया, कोचस में भी सामुदायिक अस्पताल के रूप में निर्माण कराया, 4 पाउंड सब स्टेशन बड़किया कोढ़ी, कुनार, ठोरसन और कुचला में निर्माण कराया। और मैं समझता हूं कि हमारे इलाका में कुछ क्योंकि सिंचाई वाला इलाका है, तो किसान के सुविधा के लिए धर्मावती नदी में और कई नदियों में हम लोगों ने फाल बनवा करके किसान को पानी देने का भी काम किया। और कुछ काम हम लोग चुनाव से पहले कुछ काम था जिसका हम लोगों ने शिलान्यास किया था, जिसमें कुछ सड़कों में काम लग गया है, लेकिन कुछ अभी बाकी है। तो कुछ हम जब क्षेत्र घूम रहे हैं तो लोगों ने कहा कि विधायक जी ये बताया जाए कि जो आप लोगों ने आपने रोड का शिलान्यास किया था या पुल पुलिया का शिलान्यास किया था या नदी में फॉल निर्माण का शिलान्यास किया था या जो शिलान्यास किए थे और उसमें जो काम नहीं लगा है वो काम होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जनता कह रही है कि ऐसा तो नहीं ना कि चुनाव के समय इन लोगों ने दिखावा में किया था। मैं जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो रोड का हम लोगों ने हमने शिलान्यास किया, जिस पुल पुलिया का शिलान्यास किया, जिस आपके पावर सब स्टेशन का शिलान्यास किया, जिस नदी में फॉल का निर्माण के लिए शिलान्यास किया था, सभी जगहों पर काम लगने वाला है और शीघ्र लगने वाला है। जो भी हम लोगों ने शिलान्यास किया था वो प्रशासनिक स्वीकृति लेने के बाद ही किया था। हम लोग माननीय नेता नीतीश कुमार के कदमों में आस्था रखते हैं और उनके विचारधारा, उनके विकास करने की जो शैली है उसी को अपनाते हुए हम लोग कदम दर कदम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग झूठा काम कोई न पहले किया न आगे करने की हम लोग की सोच है। जितना भी रोड का शिलान्यास, जैसे आपका कराहगर रिंगा पथ, लास्ट में प्रशासनिक स्वीकृति हम लोगों ने सरकार से लिया था, लेकिन टेंडर नहीं हो पाया, तब तक आचार संहिता लग गया। तो उसका टेंडर का प्रक्रिया चल रहा है, उसमें भी महीना 2 महीना के अंदर काम लग जाएंगे। इसके बाद एक सड़क था डढ़ाव, उसमें भी मैं समझता हूं कि 15 दिन महीना दिन के अंदर काम लग जाएंगे। एक फुली सड़क था, उसका भी टेंडर नहीं हो पाया था, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया था, तो उसका भी काम शीघ्र हो जाएगा। चमरी है आपके स्कूल पर जाने के लिए, नहर के नदी चाट में, रोड के चाट में वहाँ एक पुल है जो 1 करोड़ लगभग 22 लाख का 1 करोड़ 22 लाख का वहाँ पुल का निर्माण करना था, जिसका मैंने शिलान्यास किया था, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण काम नहीं लग पाया था। अब उसका टेंडर डिसाइड हो गया, उसमें भी अब काम लगने जा रहा है। चिताओं में हाई स्कूल के पास एक पुल का निर्माण हम लोगों ने कराया था, जो काम नहीं लगा था, उसका भी काम लगने जा रहा है। जी, धाबाडी तो तुरंत काम लग जाएगा। इसके बाद किसानों के सिंचाई हेतु आपको याद होगा कि जब हम कराहगर में सर्किट हाउस सिंचाई विभाग का उद्घाटन हो रहा था, माननीय मंत्री संजय झा जी कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि 4 नहर और कराहगर में हम लोगों ने स्वीकृति दिया है, जिसको हम काफी मेहनत करके उसको पास कराया था। सलथुआ लाइन, खुरमाबाद वितरणी, रघुनाथपुर वितरणी और सोनबरसा लाइन, ये 4 नहर का लगभग 21 करोड़ की लागत से इसका भी प्रशासनिक स्वीकृति हम लोगों ने करा लिया था, जिसमें सलथुआ लाइन में लगभग मैं समझता हूँ कि 60% काम हो गया और 3 नहर में मार्च में जब नहर बंद होगा, कैनाल का पानी बंद होगा, इसके बाद काम लग जाएंगे। साथ ही साथ इस क्षेत्र के सबसे बड़ा एक रोड था जो चितौली से चलकर कल्याणपुर बिलारी, जो गारा चौबे नहर का कैनाल सड़क था, जो बहुत दिन पहले लगभग 25-30 साल से जी, जो स्टेट हाईवे सासाराम चौसा पथ से निकलकर लगभग 28 किलोमीटर की सड़क है, जो जाकर लहुबारी के पास मिलता है, उस सड़क का भी हमने प्रशासनिक स्वीकृति करा लिया था, जिसका टेंडर डिसाइड नहीं हो पाया था। मैं समझता हूं कि वो टेंडर डिसाइड के प्रक्रिया के अंतिम स्टेज में है। अब टेंडर डिसाइड होगा और वो नहर भी का जो रोड है उसका भी निर्माण शीघ्र होगा। 2 पार्ट में हुआ, एक चितौली से चलकर कुड़ियारी कैनाल रोड गारा चौबे का, और कुड़ियारी से चलकर बसई होते हुए वहां तक रोड का बनाना था, तो उसमें काम नहीं लगा था। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं
कि ये जितने भी सड़कें थीं सभी सड़कों का जो हम लोगों ने शिलान्यास किया था, कुछ सड़कें जल्दबाजी में शिलान्यास नहीं हो पाया, आचार संहिता लगने के बाद उन सभी सड़कों में काम लग जाएंगे। जनता उस पर विश्वास रखे, भरोसा रखे। और जो पुल पुलिया था जिसमें काम नहीं लगा था बरसात मौसम के कारण, उसमें भी काम होगा। और एक धर्मावती नदी में फॉल था लगभग 3 करोड़ 81 लाख के लागत से अदरसी डिहरा में, उसमें भी पानी कम होगा। गर्मी का समय आते ही उसमें भी काम लग जाएंगे। सारी प्रक्रिया पूरा हो चुका है। इसके बाद एक बहुआरा है समड़िया पंचायत में गांव, जहां 5-6 गांव का पटवन होता है, वहां भी 2 करोड़ 62 लाख के लागत से वहां भी फॉल का निर्माण होने जा रहा है, जो प्रशासनिक स्वीकृति उसको चुनाव से पहले हम लोग करा दिया था। और एक बभनी गाँव है, वहाँ भी एक कन्वर्ट ये फॉल धर्मावती नदी में बनाना है, उसमें भी काम लगने जा रहा है। तो जो प्रशासनिक स्वीकृति हम लोग चुनाव से पहले ले लिए थे उन सभी में काम लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आज के डेट में कोई यहाँ करहगर में कोई दूसरा विधायक बन गया, मैं विधायक नहीं बना तो इसके चलते काम रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि करहगर विधानसभा मेरा विधानसभा है, मैं चुनाव जीतूं या न जीतूं वो तो बात की बात है, लेकिन जब तक रहूंगा करहगर का विकास सदैव चलता रहेगा और करहगर के आम आवाम का सेवा करता रहूंगा। क्योंकि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, मेवा खाने के लिए नहीं आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।